नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दो राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या वाकई वहां पर स्थितियां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में रहेंगी। ये एक गंभीर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी थी और उसके बाद ये सवाल था कि क्या वाकई में पाकिस्तान की तरफ से ये जब लग रहा है कि आने वाले वक्त में स्थितियां वहां बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली हैं, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही। लेकिन इसी कड़ी में एक और खबर सामने आई कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना भी है। रोहन हमारे साथ हैं इस बात को समझाने के लिए। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जी चुनाव संजय आप शांतिपूर्ण तरीके से वहां जी न जी संपन्न हो पाए? संजय आप देख लें, चुनाव आयोग ने 3 चरणों में वहां चुनाव कराने का हाँ। ऐलान किया है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर। हम्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे गंभीर सवाल यही है, टेंशन वाली बात ये, क्या चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा या नहीं। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण बात यही है, बिल्कुल। क्योंकि लगातार खबरें सामने आ रही है। हाल ही में हमने देखा भी जिस तरह से जम्मू को खासकर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है आतंकियों की तरफ से। तो इस बार क्या चुनाव, जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या शांतिपूर्ण तरीके से होंगे? क्योंकि हाल ही में खबरें ये भी सामने आ रही है, इनपुट्स मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन भी लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, दहशतगर्दों को। दूसरी चीज ये है कि जम्मू में इस बार परिसीमन के बाद सीटें बढ़ गई। जी। पहले अमूमन क्या होता था कि ये सारी जितनी गतिविधियां हैं वो कश्मीर वाले रीजन में होती थी, जम्मू शांत माना जाता था। लेकिन जम्मू में सीटें बढ़ना, बीजेपी का मजबूत होना, ये कहीं ना कहीं ऐसे जितने फोर्सेस हैं उनको परेशान कर रहा है। जी संजय, आप खास बात मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि हाल ही में हमने देखा जिस तरह से कठुआ में अटैक हुआ। हाँ। जम्मू में कठुआ जिला आता है, उसके अलावा रियासी हुआ। तो जिस तरह से जम्मू को खासकर अटैक किया जा रहा है, उसके पीछे दो तर्क है। एक तो ये कि वहां छिपने और ऐसे जंगल झाड़ी इस तरह के मतलब एरियाज काफी ज्यादा है जहां दहशतगर्द खुद को अटैक करने के लिए। तो और दूसरी चीज ये भी है कि जम्मू का जो आप देख लें परिसीमन के बाद, आप देख लें कि हिंदू मुस्लिम समुदाय का वहां रेशियो आप देख लें तो हिंदू मुस्लिम समुदाय का रेशियो 40 और 60% का है जम्मू में। जी, जम्मू में। तो पाकिस्तान का की कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं उसको वहां दंगा फैलाया जा सके। वहां पे वो मतलब आप ये देख लें तो पाकिस्तान हमेशा से उसकी कोशिशें यही रही है, डिस्टर्ब करना चाह रहा है, कम्युनल एंगल देने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहा है। तो इस तरह इसलिए जम्मू और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है इस बार। और चाइना को लेकर कैसे ये इंडिकेशन मिले हैं कि चाइना यहाँ पर क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर, या फिर चूंकि चाइना को इससे फायदा क्या होने वाला? चाइना के लिए कहा जा रहा है कि चाइना अपनी शक्तिशाली इंटेलिजेंस, सर्विलांस समेत तमाम क्षमताओं के साथ पाकिस्तान की मदद कर रहा है इस इलाके में तनाव फैलाने के लिए, दहशत बढ़ाने के लिए। आतंकवादियों के पास से पाकिस्तानी सेना के लिए बनाए गए चीनी एनक्रिप्टेड संचार उपकरण भी बरामद किए गए। ये तमाम बातें सामने आ रही है। प्लस आपको बता दूं कि चीन और तुर्की के ड्रोन और नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल होने से आतंकवादियों को लगातार फायदा भी हो रहा है। ये तमाम बातें सामने आ रही है, लेकिन देखना ये बाकी होगा कि किस तरह से सरकार इसे टैकल करती है। नहीं, सरकार की तरफ से तैयारियां हैं। चुनाव आयोग चूंकि वहां पर 2 दिन के दौरे पर था, उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ। प्रिपरेशन हमारी क्या दिख रही है? क्योंकि चुनाव आयोग ने ये बात पहले ही एक तरह से कह दी थी कि हम 2-3 राज्य जो इलेक्शन मोड में जा रहे हैं वहां इसलिए अनाउंसमेंट उनकी तारीखों का नहीं हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ी चुनौती है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमें सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए। तो क्या सरकार की तैयारी या फिर चुनाव आयोग की तैयारी इतनी आपको लग रही है? क्योंकि पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी हैं, उनको ध्यान में रखा जाए तो हम प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल आप देख लें 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए ऐलान किया, महाराष्ट्र झारखंड का ऐलान नहीं हुआ है। तो चुनाव आयोग का भी फोकस है कि जम्मू कश्मीर में चूंकि 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, तो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जा सके। हाल ही में आपने देखा जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए, तो वोटिंग परसेंट काफी हाई रहा इस बार लोकसभा के चुनाव में। तो ये भी माना जा रहा है कि हाई वोटिंग परसेंटेज के चलते पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से वहां जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लिया, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और यही पाकिस्तान के लिए टेंशन की बात सबसे बड़ी तो ये है कि अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी अगर शांतिपूर्ण तरीके से हो गए, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय पीओके पर जो भारत सरकार की नजर है, जिस तरह से हमने देखा भी होम मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम कई दफा इस बात को लेकर जवाब वो दिया गया है, एक तरह से कहा जाए। वही पाकिस्तान को टेंशन इसी बात की कि भाई भारत अब चुनाव संपन्न कराएगा और उसके बाद नजर टारगेट पीओके होगा। वो तो सही है, लेकिन अगर हम जैसे अभी पिछले दिनों जो कहा जा रहा था कि लोकल लेवल पर लोग जो मिलिटेंट हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये कहा जाए कि जम्मू रीजन में खास करके इन चीजों की गतिविधियां बढ़ी हैं और
उस पूरे इलाके में जी कई ऐसे जो चेहरे हैं या फिर कहा जाए कि कई ऐसे मिलिटेंट ग्रुप हैं जी जो काफी सक्रिय हो चुके हैं, जी यानी लोकल मॉडल तैयार कर जी लिया गया है। कई मिलिटेंट ग्रुप के नाम सामने आए हैं, आप देख हाँ। लें जिस तरह। और खास बात ये है ना कि जम्मू में जिस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू को टारगेट किया है, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं 90 के दशक वाला पैटर्न रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। क्योंकि 90 में भी जम्मू में दहशतगर्द इसी तरह मतलब टारगेट करते थे, अच्छा। लेकिन बीच में एक दो दशक में वो कम हुआ था। कश्मीर में आतंकी घटनाएं ज्यादा बढ़ी थी, सामने भी आ रही थी, लेकिन फिर 2024 में जम्मू में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाओं का सामने आना टेंशन की बात है। तो वही 90 वाला वो पैटर्न रिपीट कर रहा है। कोशिश यही है कि फिर से चुनाव को नहीं इफेक्ट तो उसको करना। हम क्रैश कर पा रहे हैं जी। कि नहीं कर पा रहे हैं? क्रैश क्या आप वो चीजें जी हमने कंट्रोल की हैं? आप देख लें संजय, 2024 में 31 जुलाई तक मैं आपको आंकड़ा बता दूं, हाँ। 13 आतंकी हमले हो चुके हैं, हम्म 5 आतंकी मारे भी गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे 13 जवान, 13 जवान कई बड़े अफसर कई बड़े अफसर भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक इस साल ऐसा कुछ तो हमें देखने को नहीं मिला है फिलहाल कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, ऐसा फिलहाल नहीं देखने को मिला है। लेकिन अब वही है। नहीं तो ये तो कहा जा रहा है ना कि इलेक्शन संपन्न वहां पर करवाना अपने आप में इनको बहुत बड़ा जवाब होगा। जी जवाब होगा, अब बिल्कुल। क्या पता आने वाले वक्त में वहाँ बीजेपी की खुद के दम पर सरकार हो, जी अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। नहीं तो वहां उपराज्यपाल के जरिए तो केंद्र सरकार एक तरह से चीजों को ऑपरेट बिल्कुल, करेगी। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार की पूरी पॉलिसी है या पूरी तरीके से फोकस है कि 370 हटा, तो वहां पर शांति व्यवस्था को इसके बाद बहाल किया जा सके और जम्मू कश्मीर देश के अन्य राज्यों की तरफ बिल्कुल। एक प्रोसेस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। तो क्या चुनाव के बाद परिस्थितियां बदलने वाली है, ये हम माने? आप देख लें संजय, 370 2019 में जब 370 को निरस्त किया गया, धारा 370 को, हाँ। तो उसके बाद आतंकी घटनाओं में मतलब वो जो ग्राफ था अचानक से नीचे गिरा था, अचानक से ग्राफ गिरा था। लेकिन 2024 आते आते वो फिर ग्राफ बढ़ने लगा है। तो दहशतगर्द जो है, आतंकी संगठन जो है, वो फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल नहीं किया जा सके। उनकी कोशिश यही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से हमें एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है कि जिस तरह से 370 हटने के बाद वहां पे शांति व्यवस्था कायम हुई और लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया। हाँ, तो ये एक तरह से संकेत है कि लोग भी चाहते हैं। नहीं, अच्छा, दूसरा ये है, लोग तो चाहते हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष की भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर वहां की कोई संरक्षण उनको नहीं दिया जाता है, तो मिलिटेंट्स की कमर या फिर इस पूरे ग्रुप की कमर तोड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोशिश की जा रही है कि जो दो वहां पर रीजनल पार्टियां हैं उनके साथ अलायंस हो जाए। 370 का मसला इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस खुलकर नहीं बोलती, लेकिन गाहे बगाहे ये तमाम नेता कहते हैं कि हम आए तो दोबारा उसको बहाल कर देंगे। हालांकि वो संभव लगता है कि नहीं लगता है, बात की बात है। तो क्या पॉलिटिकल तौर पर जो इच्छा शक्ति की बात है बीजेपी को छोड़ दे तो कहीं आपको कमजोर लगती है? देखिए, इस बार बीजेपी तो अकेले चुनावी मैदान में उतर रही है ना। तो पीडीपी खुलकर इस बात को बोलती रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती रही है, अब कांग्रेस भी साथ में जाने की तैयारी करे सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए। जी, तमाम विपक्षी दलों का तो यही कहना है कि 300 अगर हम सत्ता में लौटे तो 370 को फिर से रिस्टोर करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल इतना आसान लग नहीं रहा है ना, लगता नहीं है। क्योंकि लोगों की आप राय लेने, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सुधार हुआ है 370 हटने के बाद, लोग भी उससे खुश नजर आ रहे हैं। तभी तो वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा भी ले रहे हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो सामने आ रहे हैं। तो इतना प्रैक्टिकली आसान मुझे तो नहीं लग रहा है कि 370 को दोबारा रिस्टोर करना। एक बहुत लंबा प्रोसेस है ये सब, तो इतना आसान नहीं लग रहा है। बहरहाल देखिए अब चुनाव में क्या होता है। इस बार विधानसभा के चुनाव 10 साल के बाद होने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में तो किसी को बहुमत मिला नहीं था, पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी अलायंस में। लेकिन इस बार क्या स्थिति बनती है, ये अहम होने वाला है। नहीं, परिस्थितियां बदल भी चुकी है ना। अब वो यूनियन टेरिटरी होने के नाते तो उपराज्यपाल जैसा दिल्ली वाली चीजें हैं। जी। तो अगर वहां मनमानी कोई करना चाहेगा कोई सरकार, तो भी उसके हाथ में बहुत कुछ नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि चुनाव आयोग के सामने अगर माना जाए, अगर ये इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर कुछ ना कुछ वहां पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो चुनाव आयोग के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? तमाम, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में 2023 में G20 सम्मेलन भी हुआ, तो तमाम राज्यों में हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, श्रीनगर में भी हुआ था। तो अपने आप में G20 का नेतृत्व करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण बात थी, लेकिन हमने अच्छे से किया, पूरी तरह से संपन्न हुआ, प्रूव किया
तो और लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके तो से कहा जाए कि पाकिस्तान को जी। यही सारी बातें तो इस वक्त परेशान कर चुभ रही रही है, चुभ रही है, कि बिल्कुल। पिछले 20-30 सालों में जो कुछ वहां नहीं जी, होता था जी। और पूरी तरीके से माहौल खराब करने में जी। उनके जो मिलिटेंट ग्रुप थे या जी। फिर जिनको वहां पर संरक्षण दिया गया जी। वो लोग सक्रिय थे, जी। वो चीजें बदलनी कैसे शुरू हो गई? बदलनी आप 370 जो अहम निर्णय था, जो हाँ। अहम निर्णय 370 2019 5 अगस्त, हाँ। उसके बाद से ये सब कुछ बदलना शुरू हुआ। एक नई मतलब क्रांति के रूप में आप देखो, है ना? तो लोगों का सबसे अहम है जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं। लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट है ना? लोग बढ़-चढ़ कर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना, चाहे हमने जितने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे, न्यूज़ नेशन के भी हम गए थे वहां पर, हमारे तमाम सहयोगियों के का भी यही कहना है कि लोग खुश हैं इस निर्णय से। जम्मू कश्मीर की बदलती परिस्थितियों से लोग खुश हैं। सरकार के इस निर्णय से लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं था, अब विकास परियोजनाओं आप देख ही रहे हो किस तरह से विकास हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं इससे परेशान है ना? सरकार का तेवर, गृह मंत्री का जो अंदाज है जम्मू कश्मीर को लेकर, वो भी पाकिस्तान को चुभता है और जाहिर सी बात है कि जब भी ऐसा कोई जिक्र आता है तो सरकार की तरफ से बहुत कठोर शब्दों में उसका जवाब दिया जाता है। तो आने वाले वक्त में बिल्कुल सही रोहन, धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन ये जरूर है कि देखिए चुनाव नजदीक बिल्कुल है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन परिस्थितियां जैसी बनती है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होगी। चुनाव आयोग की तरफ से सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर ये इलेक्शन फेयर तरीके से हो जाता है वहां पर बिना किसी कहा जाए कि परेशानियों के, तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। और यही कारण है कि 5 या 4 राज्यों में एक साथ इलेक्शन करवाने के बजाय चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि 2 राज्यों को ही चुना जाए, जिनमें जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती, डिफेंस फोर्सेस की तैनाती उस दौरान होने वाली है। और अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो पूरी कोशिश होगी कि उसको समय रहते डिकोड किया जा सके और चुनाव के दौरान कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसकी कोशिश रहेगी। धन्यवाद आप सभी।